दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नॉलेज टेक उर्दू से एहसान अली। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर के ऊपर आप गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग फाइवर पे जब गिग बनाएं तो हम लोग उसका टाइटल क्या रखें, उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, उसके टैग्स क्या रखें, प्राइस कैसे सेट करें और कैसे हम लोग जो है वो एक इफ़ेक्टिव गिग्स बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग गूगल बार के ऊपर फाइवर में टाइप करता हूँ और क्योंकि मेरी प्रोफाइल लॉगिन थी तो वो मेरी प्रोफाइल आ गई है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि जब भी कोई भी सेलर अपनी चीज़ बेचता है तो वो गिग्स के थ्रू ही बेचता है। तो सबसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ लोगो डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट जो बड़े फ्रीलांसर्स हैं उनकी गिग्स शो हो रही हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ इनकी इंसाफ की गिग पे और फिर मैं इनकी प्रोफाइल पे चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 6 के करीब इनकी गिग्स लगी हुई हैं और ये इनकी प्रोफाइल है लेवल 2 की। इसी तरह से आपने भी 6 या 7 गिग्स बनानी है अपनी प्रोफाइल के लिए। और देखें जिस 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 टैग को हम लोग सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे लोगो डिज़ाइन का टैग है, तो लोगो डिज़ाइन का टैग जब मैंने लिखा है तो यहाँ पे ये सजेशन में बता रहा है कि क्रिएट लोगो डिज़ाइन, सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन, गेमिंग लोगो डिज़ाइन, बिजनेस लोगो डिज़ाइन, लोगो एनिमेशन, ये वो सजेस्टेड टैग है। आपने भी जो टैग डालने हैं वो यहाँ पे टाइप करने के बाद जो सजेशन में आपको टैग्स आएंगे वो पुट करने हैं। तो और उन टैग्स की बेस के ऊपर, उन टैग्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर ही आपको गिग नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है लोगो डिज़ाइन का वर्ड, तो यहाँ पे आप लोग इनकी गिग्स के अंदर भी देखेंगे तो ये नज़र आ रहा होगा बिजनेस लोगो डिज़ाइन, ये लोगो डिज़ाइन का वर्ड्स, ये इनकी भी गिग के अंदर लोगो और ये डिज़ाइन का वर्ड्स नज़र आ रहा होगा लोगो, और ये इनकी गिग्स के अंदर भी डिज़ाइन का वर्ड्स आएगा। तो उसी बेस के ऊपर ही इनकी गिग्स जो है वो रैंक हो रही होती हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ नई एक गिग आप लोगों के लिए कि आप लोग कैसे गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल है और इस पे मैं आपको एक गिग क्रिएट करनी है और मुझे तो ई बुक फॉर्मेटिंग के ऊपर गिग क्रिएट करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग दूसरी फील्ड्स के टाइटल टैग्स या किस तरह से आपने डालनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल डालना है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और सर्च टैग। तो टाइटल हम लोग कैसे डालेंगे, टाइटल के लिए हम लोग जिस टॉपिक पे देखेंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे, क्योंकि मैंने ई बुक फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके अंदर एक होती है पेपर बैक फॉर्मेटिंग, तो मैं पेपर बैक फॉर्मेटिंग को सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फ्रीलांसर्स हैं पेपर बैक फॉर्मेटिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं वो शो हो रहे होंगे। तो अब मुझे जो टाइटल डालना है वो मैं डालूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये टाइटल बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने ये टैग पेपर बैक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड लिख दिया है, एक ई बुक फॉर्मेटिंग, और ई बुक फॉर्मेटिंग के साथ मिक्सचर में मैंने किंडल ई बुक फॉर्मेटिंग भी लगा दिया है और साथ क्रिएट स्पेस फॉर्मेटिंग। तो इस टैग को मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने ये टाइटल खुद से बनाना है जिसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको डाल के आपने ये टाइटल बनाना है। तो जब ये डिस्प्ले होगा तो मेरे पास आ जाएगा आई विल डू किंडल ई बुक फॉर्मेटिंग, KDP पेपर बैक फॉर्मेटिंग एंड क्रिएट स्पेस फॉर्मेटिंग। उसके बाद फिर मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए अगर तो आप लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग और डिफरेंट है। मेरे पास कैटेगरी मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक की सिलेक्ट करनी है और उसकी सब कैटेगरी मैंने सेलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी मैंने सेलेक्ट करनी है फ़ाइल कन्वर्जन, और फाइल कन्वर्जन के अंदर मैंने जाना है कन्वर्ट्स इनटू ई बुक। और उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है फ़ाइल चूज़, तो फ़ाइल चूज़ के अंदर आप किसी भी टाइप की फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे डॉक्स कर देता हूँ और सजेशन के अंदर जिस भी टाइप की आपने फ़ाइल देनी है, अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता है कि PSD या AI जो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है अ, या फिर इन डिज़ाइन की जो फाइल है वो आपने टाइप कर देनी है। क्योंकि मुझे ई बुक के लिए तो EPUB वो भी PDF में डाल दूँगा। उसके बाद मुझे अब सारे टैग्स लूँगा जो मुझे यहाँ पे सजेशन के अंदर शो हो रहे हैं। तो ये मैंने KDP पेपर बैग फॉर्मेटिंग में भी टैग ले लिया। टोटल आपने 5 टैग्स डालने होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मैक्सिमम 5 टैग्स आपने पुट करने हैं। इसी तरह से मैं ई बुक फॉर्मेटिंग का टैग लेता हूँ और इस टैग को आप देखेंगे ई बुक फॉर्मेटिंग को, तो ये यहाँ पे मैंने यूज़ भी टाइटल के अंदर किया हुआ है। इस तरह से ये KDP पेपर बैग का टैग भी मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से मैंने जो टाइटल बनाया वो मैंने इस चीज़ को देख के बनाया कि मैंने इन सारे जो टैग्स होते हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है। इसी तरह से मैं यहाँ पे किंडल फॉर्मेटिंग को भी ले लेता हूँ। मेरे पास 4 हो जाएंगे और मैं एक बुक फॉर्मेटिंग को ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये 5 टैग्स हो जाएंगे। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको बतानी है। तो इसी तरह से आप लोग टाइटल, कैटेगरी और इसके अलावा फिर आपने टैग्स डाल लेने हैं। इन टैग्स के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद ये आपको बताएगा प्राइसिंग, तो आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है वो प्राइसिंग से रिलेटेड बताएगा कि आपके पास टोटल 3 तरह के प्लान होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है प्रीमियम। तो इन टैग्स इस प्राइसिंग को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे वो उस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने, क्योंकि ये की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करा है, यहाँ पे आपने ट्राई नाउ करना है और गॉट इट को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने 3 तरह के जो हैं वो प्राइसिंग डालनी है। सबसे पहले तो इसका पैकेज का आपने नाम बताना है, तो पैकेज का नाम इसका बेसिक ही रख लें, इसका आप स्टैंडर्ड रख लें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और इसका आप प्रीमियम ही रख लें। उसके बाद आपने इस पैकेज के अंदर क्या देना है, ये स्टैंडर्ड जो पैकेज है इसके अंदर क्या देना है और जो प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर आपने क्या देना है। तो मैंने बेसिक पैकेज के अंदर क्या देना है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ये मैंने इन तीनों के अंदर रखने के बाद अब मुझे इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि बेसिक के अंदर क्या फ़र्क होगा, स्टैंडर्ड के अंदर क्या होगा और प्रीमियम के अंदर क्या होगा। देखें, अब बेसिक के अंदर ज़ाहिर सी बात है अगर इसकी कॉस्ट कम होगी तो स्टैंडर्ड की अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो क्यों ज़्यादा होगी, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने लोगो डिज़ाइन करना है, तो अगर आप एक लोगो $10 के अंदर सेल कर रहे हैं और जो कि बेसिक के अंदर है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड के अंदर उसको उसी लोगों को $25 में सेल कर रहे हैं तो आप वो क्यों कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर मल्टी वर्जन लोगो दूंगा, या फिर मैं इसके अंदर लोगो के अंदर ज़्यादा कलर प्रोवाइड करूंगा, या लोगो डिज़ाइन के अंदर जो है वो रिवीजन के अंदर आप कह सकते हैं कि मैं अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेटिंग के अंदर बेसिक के अंदर 120 पेजेस का देता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड के अंदर इसको कर देता हूँ 200 का देता हूँ और इसके अंदर मैं 300 पेजेस का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डिलीवरी टाइम वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, 1 डेज़ 2 डे या 3 डे, या आप अपनी मर्ज़ी से किस कैटेगरी के अंदर आप कितना डिलीवरी टाइम देना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने बेसिकली टिक करने के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो आप सर्विसेज किस किट में देना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आप लोगो डिज़ाइन वगैरह कर रहे होते हैं तो अक्सर आपको सोर्स फाइल वगैरह आ रही होती है कि आप सोर्स फाइल प्रोवाइड करना चाह रही हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ई बुक फॉर्मेटिंग की ये प्रोफाइल है तो इसमें मैं जो है वो बता रहा हूँ कि क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट है, इन तीनों पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि जो मेरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ़ पेजेस ही है, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ़ पेजेस के अंदर 120, 200 और 300 ही कर दिया है। और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ पेजेस अगेन बताने हैं, तो यहाँ पे मैं वही पेजेस बता देता हूँ। यहाँ पे अक्सर आपके पास जो है वो जब आप लोगो डिज़ाइन वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको वो मल्टी वर्जन्स वगैरह बता रहा होता है कि आप कितने वर्जन्स देना चाह रहे हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन से रिलेटेड है कि आप कितनी बार क्लाइंट को रिवीजन देना चाह रहे हैं,
तो जब आप नए फ्रीलांसर्स होते हैं तो प्रेफर ये किया जाता है कि आप अनलिमिटेड रिव्यू दें। इससे होता यही है कि क्योंकि जो दूसरे फ्रीलांसर्स होते हैं आपके पास कोई रिव्यू नहीं होता, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जब वो क्लाइंट आपके पास आता है। तो अगर आपके पास जो है वो अनलिमिटेड रिव्यूज हैं और आप सर्विसेज उसको थोड़ी सी चीप दे रहे हैं इनिशियल लेवल पे, ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियल लेवल पे चीप ही दें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा चांस होता है। इसके बाद मैं से सेव कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो सबसे मेन चीज़ वो ये है कि यहाँ पे जो आपने टाइटल के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं या फिर इसके अलावा जो टैग्स के अंदर जो कि टैग्स यूज़ किए हैं उसको डिस्क्रिप्शन में मस्ट इंक्लूड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मैंने बनाई है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। आप भी बेहतर यही होता है कि आप जब भी गिग बना रहे हो तो उसके लिए जो है वो आप मस्त जो है एक वर्ड फाइल ले लिया करें या नोट पैड वगैरह की फाइल, तो उसमें जो है एक एक चीज़ लाएँ और उसके बाद लिखें और देन पे जो है वो आप गिग में डाल दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई कैन डू एक्सपर्टली। यहाँ पे मैंने आगे ये टाइटल डाल दिया है। ये टाइटल आप इसको वर्ड्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के अगर लोगो डिज़ाइन सर्विस दे रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के लोगो प्रोवाइड डाल सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ लिखना सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड लिख देना, या फिर प्रोग्रामिंग वगैरह या आप वीडियो एडिटिंग या जिस तरह की सर्विसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद मैंने सर्विसेज को लिस्ट कर दिया है। ये इससे जो है वो क्लाइंट को थोड़ा सा बेटर इंप्रेशन जाता है कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बायर उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मैंने इसके बाद फ़ाइल फॉर्मेट बता दिया है। ये भी एक अगर आप लोग डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। अगर आप लोगो डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स जो होते हैं PSP वगैरह या PNG या JPG वगैरह वो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। और इसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं तो सोर्स फाइल वगैरह आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप टैग्स को रिपीट कर दें तो काफ़ी बेटर रहता है। यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में टैग डालना चाह रहे हैं तो टैग्स करके और यहाँ पे जो टैग्स हैं उनको आप लोग डाल सकते हैं। ये टैग्स मैंने यहाँ से लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सजेशन के अंदर टैग्स आ रहे होते हैं उनको आप लोग डिस्क्रिप्शन में एज अ टैग्स करके डाल सकते हैं। नहीं तो आपने अगर इस तरह भी अगर आप डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं यहाँ पे कि आप उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने टैक्स लिखा उसके अंदर ये एडजस्ट करते हैं इसको। उसके बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें बतानी हैं। ये बेसिकली होता है ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं या जो रिक्वायरमेंट्स होती है। अक्सर आप लोग कहते हैं ना क्लाइंट से कि हमें जो है वो लोगो बनाना है तो हमें कौन सा कलर रखना है, या फिर जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं जो बेसिक, तो वो उसके लिए आप लोग लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी सिचुएशन के हिसाब से हाउ मैनी पेजेस ऑफ बुक। आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेकंड में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ विच फॉर्मेट यू वांट। इसी तरह से आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। मैं इसको दो ही अभी रहने देता हूँ, एक और मैं लिख देता हूँ जिसमें मैं ये लिख देता हूँ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से, चाहे वो आप लोग ई बुक राइटिंग से रिलेटेड है या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं या डिज़ाइनिंग वगैरह या किसी भी फील्ड से रिलेटेड है तो उसको डाल सकते हैं। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे जाता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के बाद जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रही है इमेज। यहाँ पे आपने इमेज डालनी है और यहाँ पे आप लोग दो इमेज भी डाल सकते हैं। मैं डाल दूँगा जो अपने पोर्टफोलियो में पड़ी हुई है। इसके अलावा आप वीडियो वगैरह बना के लगा सकते हैं, PDF के फाइल में भी डाल सकते हैं। अच्छा, इमेज की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे आपको गिग्स दिखाऊँ तो ये आप इन सब की इमेज देख सकते हैं। जितनी अट्रैक्टिव होगी क्लाइंट उसी से हिसाब से आएगा। तो ये इमेज लोग बनाते कैसे हैं? अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये फ्रंट इमेज ही नहीं बनती। तो इमेज बनाने के लिए मैं आपको इमेज बनाना सिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे सर्च बार में लिखते हैं कैनवा लिखने के बाद आप लोग इसको जो है वो
इसकी वेबसाइट को क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट लिंक। अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मेरे पास ये आ गया है मेरी प्रोफाइल, लेकिन आपने करना ये है कि आपने लॉगिन कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये आप फाइवर की गिग देख रहे हैं, तो इसका एक इमेज का साइज़ होता है, तो इमेज का साइज़ यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फाइवर इमेज साइज़, तो ये बता देगा मुझे फाइवर का इमेज का साइज़, ये बता रहा है 550 इंटू 370। तो यहाँ पे मुझे कैनवा के अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर जाना है और कस्टम डायमेंशन, और इसकी विड्थ थी 550 और इसकी जो हाइट थी वो थी 370। तो ऐसे जो है वो आपने एक साइज़ के अंदर इमेज को रख लेना है, ताकि अगर तो हम लोग बहुत बड़ी इमेज कर देंगे तो वो उसका कुछ हिस्सा हमें डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उस इमेज के बाद आप लोग यहाँ पे एक अपलोड का बटन होता है, वहाँ पे आप लोग अगर तो आप कोई लोगो डिज़ाइन वगैरह की सर्विसेज पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कोई भी लोगो, जैसे ये मैंने अभी बना रहा था एक लोगो डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड एक गिग का टाइटल बना रहा था, तो इस तरह से अगर आप लोगो डिज़ाइन वगैरह की सर्विस देना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप लोग इसको 2 3 4 को जो है वो एडजस्ट करके साइज़ इसका यूँ एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले करके आप इस तरह से 3 से 4 लोगो अभी मैं बना रहा था, ये क्योंकि मैंने एक लोगो की बनाई थी कुछ देर पहले एक, तो इस तरह से आप इसको डाल के फ्रंट पे दिखा सकते हैं लोगो डिज़ाइन की। लेकिन क्योंकि मैंने ई बुक की बनानी है तो इस तरह से इमेज को आपने एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, ई बुक फॉर्मेटिंग के लिए, इमेज के लिए मैं करता ये हूँ कि आप लोग गूगल से जाके PNG के फॉर्मेट के अंदर भी इमेजेस ले सकते हैं। मैंने कुछ ऑलरेडी ली हुई है, जैसे ये मैंने एक इमेज ली हुई है जो मोबाइल का साइन है। इस तरह से अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट वगैरह की सर्विस देना चाहते हैं तो आप ये देखें, इस तरह से आप लोग वेब का साइन ला के, ये एक मैंने लाया था, इसके अंदर आप लोग वेब की सर्विसेज और स्टार्टिंग पे यहाँ पे हेडर्स के अंदर अपनी डाल के सर्विसेज, और यहाँ पे आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डाल सकते हैं, जो कि आप लोग अगर वो लाना चाहते हैं तो आप लोगों ने अपलोड के बटन क्लिक करना है और उसके बाद अपलोड इमेज, तो जहाँ पे वो आपकी इमेज पड़ी होगी तो वहाँ से आप लोग जाके ला सकते हैं। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा, उसके बाद मुझे सबसे पहले ये मैंने मोबाइल वगैरह सेलेक्ट कर लिया है, मुझे टॉप पे टाइटल देना है। टाइटल देने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक कर लें और इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेके चले जाएं, सॉरी, यहाँ पे जाके इसको एडिट कर लें और जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं वो कर लें। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी टाइटल यहाँ पे क्या है इमेज के फॉर्मेट में भी पड़ा हुआ है ये, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ और मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और ये टाइटल हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, इस टाइटल के बाद जो है वो तो मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है, इसके अंदर क्या डालना है, ये बेसिकली इसलिए लाजमी है कि आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है और उसको बताना है कि अपनी सर्विसेज को आपने इमेज के थ्रू आपने उसको सर्विस बतानी है। यहाँ पे अगर आप मेरा टाइटल देखें तो टाइटल बता रहा है मेरी सर्विसेज कि मैं ई बुक फॉर्मेटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ फॉर किंडल, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो डिफरेंट और पब्लिशिंग वेबसाइट्स हैं उनके भी नाम डाल देता हूँ। अक्सर ऐसा लोग होता है जो लोग UI UX डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे होते हैं तो वो एंड्रॉइड और iOS का साइन डाल देते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि ई बुक पब्लिशिंग वगैरह करती हैं, तो मैं उनके नाम मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो उनके यहाँ पे मैंने उनको नाम वगैरह को एडजस्ट कर देना है। ये बेसिकली ये जितनी भी इमेजेस हैं ये मैंने यहाँ से गूगल से डाउनलोड की हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, किंडल फॉर्मेटिंग लोगो करके और मैंने इसके साथ PNG कर दिया है। तो आप लोग भी गूगल से कोई भी जो है वो इमेज वगैरह ला सकते हैं। इमेज को लाने के लिए सिंपल जो है वो इसको PNG फॉर्मेट में, ये जैसे ये और इमेज, इसी इमेज को मैं लाता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज,
मैं इसे डेस्कटॉप को किंडल के नाम से सेव कर लेता हूँ जी। अच्छा, ये इमेज अपलोड एन इमेज और वीडियो, और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पर मैं सर्च कर लेता हूँ किंडल के नाम से। ये मेरे पास वो इमेज आ गई है। इस इमेज को आप लोग रख सकते हैं इस तरह से भी, आप इस सिचुएशन के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लें। मैं एक रफ सी बना देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी गिग्स के ऊपर शो कर सकते हैं। जैसे अक्सर ऑर्डर नाउ का एक टैग होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इस तरह से पेपर वेट मनी, या जैसे एक्सक्लूसिव ऑन फाइवर, इस तरह की आप लोग इमेजेस भी ला सकते हैं, जिससे आप अपनी ये गिग्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। जैसे अक्सर लोग जो हैं जिनके पास लेवल 1 वाला सेलर होता है, तो वो इस लेवल 1 वाला को भी ले आते हैं। या इस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेशन 100% गारंटी, या सुपर फास्ट डिलीवरी, इस तरह के टैग्स भी आप लोग ला सकते हैं, जिससे क्लाइंट थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इसमें ये ऑर्डर नाउ का एक मिनट ऑलरेडी ली हुई है, और इसको मैं करके कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक इस इमेज को रख लेता हूँ। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बेसिकली डिफरेंट पब्लिशिंग साइट्स और डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे आप लोग अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह आप ले सकते हैं, सी प्लस, जावा या पाइथन वगैरह, इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके नाम वगैरह लिख सकते हैं। और इसको बस मैं जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो मैं इसको वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाता है, अगर तो आप लोगों ने खुद डिज़ाइन किया कैनवा के अंदर। नहीं तो आप लोग प्रो वर्जन्स वगैरह भी यहाँ से बाई वगैरह कर सकते हैं, जिससे इनके टेम्पलेट्स वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको काफ़ी यूज़फुल टूल है, अगर इसको ई बुक कवर वगैरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या लोगो वगैरह, तो इस तरह के सर्विसेज वगैरह भी इस टूल से आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उस इमेज को अपलोड कर लेता हूँ जो हम लोगों ने बनाई है। हेडिंग है, ये हमारे पास वो इमेज आ गई है। उसके बाद मैं इस इमेज को जो है वो सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ जो हम लोगों ने बनाई है। तो वो इमेज ये मेरे पास है, हेडिंग के नाम से है। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग 2 और इमेज डाल दें, जो कि आपको पोर्टफोलियो वगैरह या सैंपल के तौर पर आप लोग डाल सकते हैं। अगर आपने कोई लोगो वगैरह बने हुए हैं, या फिर आप क्रिएटिव राइटिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ टेक्स्ट वगैरह आप लोग डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के 2 से तरीके हैं, एक तो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप लोग बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, तो उसके अंदर आप लोग ड्रॉप बॉक्स या फिर गूगल ड्राइव पे अपना पोर्टफोलियो सेव करके, या अपनी इसी वेबसाइट से, तो उसका लिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डाल दें तो अच्छी बात है। यहाँ पे मेरे पास एक पोर्टफोलियो के लिए 2 इमेज पड़ी हुई थी, फॉर्मेटिंग, और इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास कुछ सिंपल फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है, तो मैं उसको डाल देता हूँ। इसको सेव करने के बाद ये अपलोड हो जाए, उसके बाद हम लोग सेव करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये ओवरऑल भी कैसी हमारी लग रही है। सेव करते सारी आप लोगों ने इसको पब्लिश करना है, क्योंकि आपको पब्लिश का बटन यहाँ पे आएगा, और ये आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो गई है। ये देख लें, पब्लिश हो गई है। और इसकी को मैं आपको डिस्प्ले करके बता देता हूँ कि ये आपको गिग कैसी लग रही है। जब ये डिस्प्ले होगी तो ये कैसी दिखेगी। तो थैंक यू सो मच, ये थी वीडियो मेरी।